त्यानंतर परीक्षेचा निकाल लागता बरोबरच दुसऱ्याच दिवशी जे गुणांक्रमे प्रथम विद्यार्थी आले या सर्व विद्यार्थ्यांच्या त्या ठिकाणी सत्कार करण्यात आला. गुणवंत विद्यार्थी होते त्यांच्या सुद्धा दुसऱ्या दिवशी सत्कार करण्यात आला होता. हे जे सत्र आहे 22-23 सत्र हे कोरोनापासून भयमुक्त आहे असं आपल्याला वाटते आणि अगदी नेहमीप्रमाणे या सत्राची सुरुवात झालेली आहे. या सत्रामध्ये सुरुवात होताबरोबरच सन्माननीय प्राचार्य यांच्या मार्गदर्शनामध्ये या सत्राची संपूर्ण रूपरेषा ठरलेली आहे. या सत्रामध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबरोबरच सहशालेय जे उपक्रम आहेत त्या उपक्रमाचे सुद्धा नियोजन झालेलं आहे. याचबरोबर हे सत्र सुरू होताबरोबरच पहिल्या दिवसापासूनच आपले वर्ग प्रारंभ झाले आहेत. असं कोणत्याही शाळेमध्ये जनरली होत नाही, तर आपल्या ठिकाणी या ठिकाणी विद्यार्थी साक्षी आहेत. पहिल्या 27 तारखेपासून आपल्याकडे त्याचबरोबर या सत्रामध्ये जे उत्तम ठरलं त्यामध्ये सर्वप्रथम या ठिकाणी शिक्षक पालक संघाची स्थापना होती. ज्या शालेय व्यवस्थापन समित्या होत्या त्या सुद्धा स्थापन झालेल्या आहेत. तो सुद्धा एक प्रशासनाचा भाग आहे. या प्रशासनामध्ये पालकांना आपण कसा समाविष्ट करून घेता येईल आणि आपल्या शाळेचे कोणकोणते उपक्रम आहेत ते पालकांपर्यंत पोहोचवण्यात येतील याकरता सर्व या समित्यांचं स्थापन झालेलं आहे. त्याचबरोबर provide the right information and consider so as to be able to try and understand every student and the teacher giving them the teacher is giving the possibility of the future better. And today I am the long form of teacher is T for talented, E for educated, A for admirable, and C for charming, H for helpful, and E for encouraging, and R for responsible. So I am end of speech. जन पृथ्वीवरील चालता बोलता ईश्वर आणि यांचे कार्य एकच असते. गुरु एक ऐसा सत्य है जिसमें सारा संसार समा है. गुरु के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि गुरु हमें शिक्षा देता है, संस्कार बांटता है. कितना प्यारा तुझे वीरों ने बनाया, कितना प्यारा तुझे वीरों ने बनाया, कि जी कर देखता रहो. तू है धरती, तू है अंबर, तू है भारतवासी. तू है धरती, तू है अंबर, तू है भारतवासी. सबसे प्यारा देश हमारा हम है हिंदुस्तान. कितना प्यारा तुझे वीरों ने बनाया, कितना प्यारा तुझे वीरों ने बनाया, कि जी कर देखता रहूं. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ यही दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शान हो. ओ देश मेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के धूप से रोशन, तेरी हवा
पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हो गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, और गुरु परमेश्वर है। गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। शांति स्वरूप, आनंद रूपा, सतगुरु करुणा सागर है। गुरु ही सुमरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। असतात अशा प्रकारे सगळे व्यक्ती, शिवाजी महाराज असो, थोर महात्मे, सगळ्यांनीही आपल्या कार्याचं प्रत्येक श्रेय गुरुला अर्पण केलेलं आहे। आणि म्हणून गुरुची ही जी समर्पकता आहे ती अशीच तुम्ही ठेवत ठेवा। असंच तुमचं ज्ञानाचं दीप गुरु सुद्धा आपल्या आशीर्वादानं झगमगून ठेवतील आणि तुमची जी कृतज्ञता आहे ह्या दिवसाच्या निमित्तानं अशीच तुम्ही पिढ्यानपिढ्या व्यक्त करत राहा, ही शुभेच्छा मी तुम्हाला देते। अजून ह्या ठिकाणी गुरुपौर्णिमेचं जे महात्म्य आहे ते मी इथं सांगितलेलं आहे आणि ह्यानुसारच तुम्ही तुमची बुद्धी देखील, तुमच्या बुद्धीला देखील चालना द्याल, प्रेरित कराल, असा शुभ आशीर्वाद ईश्वरही तुम्हाला प्रदान करो अशी सदिच्छा व्यक्त करते। शेवटी पुन्हा एकदा सद्गुरूच्या आठवणीने, कारण मीही एका सद्गुरूची अनुयायी आहे आणि म्हणून आजच्या दिवशी मीही आपल्या सद्गुरूवरती प्रेम जो आहे, माझी जी भाव आहे, माझी जी कृतज्ञता आहे ती त्या ठिकाणी व्यक्त करते आणि नंतर आपलं भाषण जे आहे त्या ठिकाणी थांबते। सोए हुए भागों को
निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो। निर्धन के सहारे हो, इस मन में समाये हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण बना तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। संसार में गुरु पैदा हुआ है, भारत का भार उतारने को। संसार में गुरु पैदा हुआ है, भारत का भार उतारने को। राम के हाथ में धनुष था, कृष्ण के हाथ में चक्र था। राम के हाथ में धनुष था, कृष्ण के हाथ में चक्र था। गुरु के हाथ में लेखन थी, भाई भारत का भार उतारने को। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथा जनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथा जनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। नमो माय बापा गुरु कृपा गणा, सोडिया बंधना माया मोहा। नमो माय बापा गुरु कृपा गणा, सोडिया बंधना माया मोहा। मोह जाण माझे कोण निरसील, तुझविन दयाळा सद्गुरु राया। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथा जनाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। एक भजन के माध्यम से आपके सामने पेश करूंगी। उसके बाद में गुरु की महिमा मैं भाषण के द्वारा थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि टेमरे मैडम ने आपको सब कुछ बता दिया है। बहुत सारा यानी व्यापक ज्ञान आपको मैडम ने दे दिया है। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी तेरा लिया सहारा। तू आसरा
सभी को साक्षी भाव रखकर और मेरे हृदय में बसने वाले मेरे सद्गुरु देव को प्रणाम करते हुए मैं आपको गुरु शब्द का, गुरु यानी क्या और गुरु शब्द का अर्थ क्या, ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो बोलते हैं कबीर जी की, कबीर जी बोलते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे तो कोई भी ठौर नहीं। अरे अगर हमसे भगवान नाराज हो जाए तो बचाने वाला हमारा गुरु है, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी महत्ता गुरु की गाई है। गुरु वो है जो हमें लघु ना रहे, हमारी लघुता को नष्ट करने वाला गुरु है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश लाता है, वो गुरु। गुरु वो दिया है जो हमारे सारे जीवन को उजाले से झगमगा देता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और हमारी भारतीय परंपरा में गुरु को विशेष महत्व है। हजारों सालों से हम गुरु पूर्णिमा का यह पावन महोत्सव मनाते हैं। गुरु के प्रकार, गुरु के ऋण, गुरु क्या है, ये सब कुछ मैडम ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। वेद व्यास जी जो महाभारत के रचनाकार, उन्हीं का जन्मदिन और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में भी जहाँ जहाँ गुरु में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कक्षाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र छात्राएं अपनी कृतज्ञता पूजा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बड़े बड़े मेले भी लगते हैं इस गुरु पूर्णिमा में, और जिन जिन की गुरु में आस्था होती है वो सभी इस पर्व को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो जीवन में मार्गस्थ दीप स्तंभ का होना बहुत जरूरी, और गुरु जो है वो क्या है, एक दीप स्तंभ है जो हमें सही राह दिखाता है, क्या सही क्या गलत। सबसे पहले हमारा गुरु हमारी माँ और हमारे पिताजी। माता को बोलते हैं कि विश्वविद्यालय, माँ यानी क्या है, तो एक विश्वविद्यालय। इसकी महत्व बोलते हुए विनोबा जी भावे ने बताया, उनके बचपन का एक किस्सा बताया। विनोबा जी भावे अपनी माँ को विश्वविद्यालय क्यों मानते, गुरु क्यों मानते? विनोबा जी के माँ के पास उनकी पड़ोस की एक औरत आई और उसने बोला कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रही, बहन मेरे बेटे को अपने घर में 15 दिन तक रखना, उसका ध्यान रखना। और वो महिला चली गई। विनोबा जी की परिस्थिति गरीब थी, घर से वो यानी एकदम रोज कमाओ रोज खाओ ऐसी हालत थी उनकी। उस समय माँ जब भोजन परोसती तो जो वो पड़ोस का बेटा था उसको माँ मक्खन लगा के, घी लगा के रोटी देती, और जो उसका अपना खुद का बेटा यानी विनोबा जी थे उनको वो सूखी रोटी देती। विनोबा जी 2-3 दिन से देख रहे थे लगातार। फिर एक दिन उन्होंने टोका, क्या माँ आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमको बिना मक्खन वाली रोटी दे रहे हो और वो पड़ोस के लड़के को मक्खन वाली रोटी दे रहे। तो माँ ने बताया कि बेटा वो भगवान का बेटा है, यानी उसकी माँ भगवान के तीर्थ के लिए गई है और वो दूसरों का बेटा है, यानी वो भगवान का बेटा है, तो मेरा बेटा है। और हम जब भगवान को भोग लगाते हैं,
मराठी में हम नैवेद्य बोलते हैं ना, वो जब लगाते हैं तो हम भगवान को, हम खुद रूखा सूखा खाएंगे लेकिन भगवान को हम कुछ घी वाला, कुछ मक्खन मिश्री वाला, कुछ शक्कर मीठा ऐसा कुछ अच्छा देते हैं ना। ऐसा ही कोई रूखा सूखा भोजन हम भगवान को कभी खिलाते नहीं। तो भगवान का बेटा इसलिए मैं उसको मक्खन वाली रोटी दे रही हूँ, और तू तो मेरा अपना बेटा है इसलिए तुझको कैसा भी मिले। यानी बांटने का जो ज्ञान था वो माँ ने बचपन में ही उनके मन पर बो दिया था। इसलिए बोलते कि माँ विश्वविद्यालय है, और वास्तव में माँ विश्वविद्यालय। माता, पिता और गुरु तीनों ऋणों के बारे में मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। माता वो है और पिता भी वो है, जो माँ ने हमको जन्म दिया तो पिता ने हमें सारी दुनिया दिखाई, कंधे पे बिठाकर सारी दुनिया दिखाई। गुरु वो है जिसने हमें अक्षर का ज्ञान कराया, अक्षर ज्ञान देने वाला हमारा गुरु, हमारा शिक्षक है। और गुरु के बिना कोई भी काम हम कर नहीं सकते। चाहे शादी, आपको आटा भी गूंथना है तो उसके लिए भी आपको गुरु का ज्ञान चाहिए कि कितना पानी मिलाना है, कितने आटे में कितना पानी। यानी कुछ भी सीखने के लिए हमें गुरु चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे अपने जीवन में। चींटी से लेकर निसर्ग में जो पंछियों को लेकर सबको गुरु माना। चींटी में भी एक शिस्तबद्धता होती है जो हम वहां से ले सकते हैं। वो कभी अपनी लाइन छोड़कर नहीं जाती, सीधे अपने लाइन से चलती, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अपनी लाइन काटती नहीं। यानी नियम जो लेना है जीवन में, शिस्तबद्धता, वो हमको कहाँ से सीखना चाहिए? चींटी से। चींटी भी गुरु है। निसर्ग अपना काम समय पे करता है, सूरज अपना काम समय पे करता है, हर कोई अपना काम समय पे करता है। आप सभी, अभी मैं विद्यार्थियों से बात करना चाहूंगी कि आप विद्यार्थी जीवन में हो, आपको भी हर कोई सपने देखता है और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपने देखो पर उसको पूरा भी करने की पूरी कोशिश करो। और कभी मन में ये हीन भाव मत लाओ कि हम तो जीनियस नहीं है, हम तो टैलेंटेड नहीं है, हम तो कोई प्रतिभावान नहीं है। कहते हैं कि प्रतिभावान तो खरगोश था। आपने कथा सुनी है, खरगोश और कछुए। प्रतिभावान कौन था? खरगोश था, उसमें टैलेंट था। लेकिन कछुआ जो था वो हार्ड वर्कर था, प्रयास करने वाला, और प्रयास करने वाला जीत गया और प्रतिभा वहां पे हार गई। इसलिए जीवन में निरंतर प्रयास करने वाला ही विजयी होता है। फिर वहां प्रतिभा की कोई जरूरत नहीं होती। कोई जीनियस है, बहुत जीनियस है, किसी को 3 बार पढ़ने से याद रहता है, किसी को 6 बार पढ़ना पड़ता है फिर याद रहता है। वो 6 बार वाला 9 बार पढ़ लेगा तो उससे जीनियस हो जाएगा। यानी टैलेंट कोई मायना नहीं रखता। मायना रखता है तो आपकी निरंतरता, कि निरंतर प्रयास करो। कबीर जी का एक दुआ है, 8वीं क्लास में एक पाठ था, प्रयत्न करके पाठ था पहले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर होत निशान। यानी प्रयत्न करने से जड़मति यानी मंद बुद्धि वाला भी विद्वान हो सकता है। और पत्थर पर भी अगर हम रस्सी घिसे तो उस पर भी निशान, यानी पत्थर पर भी वो अपना निशान छोड़ सकता है। कुओं का आप लोगों ने निरीक्षण किया होगा भी, तो कुओं पर पानी भरना काफी हद तक बंद हो गया है। फिर भी कभी आपने देखा होगा, मार्क किया होगा, तो वहां पे रस्सी की निशान गिर जाती है, बार बार वहां से डोरी खींचने से। यानी बार बार किया हुआ प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाता है। और हमको जीवन में हमें बार बार प्रयास करना है, और कभी भी मन में हीन भाव लाना नहीं है कि वो टैलेंटेड है और मैं तो टैलेंटेड नहीं, मैं तो बुद्धिमान नहीं हूँ। सभी बुद्धिमान है, हर एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ बुद्धिमान है, कोई भी खाली बर्तन नहीं है, सब भरा हुआ बर्तन लेके आए हैं। बस उस बर्तन में से हमको निकालना है बाहर। वो कहीं तो भी हम किसी से हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और जहां तुलना आ गई वहां पे हम हार जाते हैं। कभी भी किसी से तुलना मत करो और बराबरी भी मत करो, बस अपना प्रयत्न करो और मुझे आगे निकलना है। और जीवन में हमेशा एक लक्ष्य रखो, गोल, कि वहां तक मुझे पहुंचना ही है, चाहे फिर कितनी भी बाधाएं मुसीबत आ जाए। और उस गोल तक पहुंचने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है, बस निरंतर प्रयास की जरूरत है। निरंतर प्रयास करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो गुरु वही है जो हमें जीवन जीने की राह बताता है, आर्ट ऑफ लिविंग जो बोलते हैं, जीवन जीने की कला हमको गुरु ही बताता है। तो जीवन में मार्गस्थ प्रेरक गुरु का होना जरूरी है। और हर बार
हमारे गुरु यानी हमारे गुरु बंधु माननीय कटरे सर, ये भी आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और देते हैं। और जीवन में एक टाइम मैनेजमेंट रहो, टाइम पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, कि इतने बजे हमको 6 बजे उठना है तो आप कितने बजे का अलार्म लगाते हो? 5 का, 5:30 का, 5:45 का, है ना, फिर 6, ऐसा नहीं। आधा घंटा लेट उठो, 6:30 बजे उठो लगे, लेकिन 6:30 का अलार्म लगा तो 6:30 को ही उठ के बैठ जा। ऐसा नहीं थोड़ी देर बाद, फिर वो थोड़ी देर बाद आलस से चढ़ जाता है। इसलिए जिसको टाइम मैनेजमेंट आ गया, टाइम टू टाइम अपडेट करना आ गया, वो इंसान जीवन में सफल होता ही है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए जीवन में टाइम टू टाइम अपडेट रहो, अपने गुरुओं का सम्मान करो, जिन्होंने आपको मार्ग दिया है, अच्छाई का रास्ता दिखाया है, तो करो। गुरु का अनुकरण नहीं करना है तो गुरु का अनुसरण करना है। गुरु का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उनका अनुसरण कीजिए, वो जो बता रहे हैं उस मार्ग पे चलिए। यही मैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को बताना चाहूंगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की वजह से मुझे गोविंद मिला, यानी ईश्वर के दर्शन हुए, इसलिए मैं तो गुरु पे ही बलिहारी जाऊंगी, यानी गुरु का ही मैं क्या करूंगी, मान सम्मान करूंगी, क्योंकि गुरु की वजह से ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई। शैक्षिक गुरु, मार्गिक गुरु और दैविक गुरु। शैक्षिक गुरु अक्षर का ज्ञान कराता है, मार्गिक गुरु जो मार्ग क्रमण बताता है कि कौन सा रास्ता सही, कौन सा रास्ता गलत। दैविक गुरु हमें अध्यात्म की ओर उड़ता है। जीवन मरण के चक्र से अगर मुक्त होना है तो गुरु की शरण में जाना, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना भी बहुत जरूरी है। मान्यवरों का आभार, धन्यवाद। कभी याद करे वो जमाना,
विराजमान सर्व मान्यवर मंडळी आणि अत्यंत पूर परिस्थिती असून उपस्थित असलेले माझे कर्मचारी बांधव बंधू आणि भगिनी, त्याचप्रमाणे माझे विद्यार्थिनी, कार्यक्रमाची संपूर्ण रेकॉर्डिंग होत आहे. आज सकाळी मी बातमी टाकली आहे, आपल्याकडे पूरसदृश्य परिस्थिती होती सकाळी आणि पहिला फोन मला जेव्हा लंके सरांनी केला की सर इथं विजा चमकत आहे. आणि तुमच्या माहितीत असेल की जवळ तिथं मुंडीपार हळगा आहे, तिचा एक व्यक्ती वीज पडून दुर्दैवी त्याचं निधन झालं. आपल्याकडे इकडे मोरगाव अर्जुनी तालुक्यामध्ये सुद्धा अशी घटना घडली. या सर्व बाबींचा संदर्भ घेत मी तो मेसेज टाकला आणि बरेचसे विद्यार्थी आजच्या या कार्यक्रमाला येऊ शकले नाही आणि त्या ह्या एकदम सुंदर कार्यक्रम होत आहे. तुमच्या लक्षात आहे ना, सुंदर कार्यक्रम होत आहे आणि ह्या सुंदर कार्यक्रमाचं संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे माझ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे म्हणून सर्व कार्यक्रमाचं रेकॉर्डिंग सुरू आहे आणि ते सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हॉट्सअप ग्रुपच्या मार्फत पोहोचणार. तुम्हाला आता एक तर लक्षात आलं की तुमच्या गुरूंना सांगितलं असेल की तुम्ही खजरी शाळेमध्ये प्रवेश घ्या. आता समजलं कसे हिरे आहेत आपल्याकडे. अरे होय की नाही? हा, जोराने म्हणा होय. म्हणजे तुमचा जो गुरु आहे तुम्हाला सांगितलं की नाही तुम्ही खजरीमध्ये ऍडमिशन करा, तर याचा अर्थ कसा आहे की इथं एवढे गुणरत्न बसलेले आहेत आणि बरेचसे लोक असे नाराज असतील माझ्यावर की मला का नाही म्हटलं सरांनी. बरेच लोक आहेत तिथं. मी आता येडे सरांचं नाव घेईन. येडे सरांचं आता तुम्ही पहा गॅदरिंगमध्ये कसे त्यांच्याकडून गीत सादर करण्यात येतात, तर ते पाहूनच राहिले माझं नाव काढणे. ते काटकूट करतीलच मला, ते नंतर म्हणणारच आहे सर माझं नाव का नाही घेतलं, माझ्यामध्ये एवढी प्रतिभा आहे. त्या प्रतिभेला तुम्ही सार्वजनिक का केले नाही असा तो आक्षेप माझ्यावर घेणार आहेत ते सर. तो माझा मुलगा आहे म्हणून त्याला तो म्हणून दिलं मी. हे आपले सन्माननीय लेक्चरर आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या वतीनं मला जेवढं काही सांगायचं होतं तुम्हाला, तर टेंबरे मॅडम आणि राठोड मॅडम यांनी व्यवस्थित गद्य आणि पद्य स्वरूपामध्ये सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आदरणीय आमचे परमवंदनीय, मी त्यांना माझ्या अंडरचे कर्मचारी असले पण त्यांच्याविषयीचा भाव जो आहे माझ्या हृदयामध्ये तो अत्यंत आदराचा आहे. असे आमचे गुरुजी एडी गेडाम सर, एडी मेश्राम सर आणि एस जे रामटेके सर यांनी सुद्धा थोडंसं ट्रेलर सादर केलं. आणि ह्या संधी म्हणजे मोठं ज्यावेळेस व्यासपीठ राहते ना कार्यक्रमाचं, त्यावेळेस उर्वरून सर्वांना उत्स्फूर्त त्याच्यामध्ये आवड निर्माण होते, उत्साह निर्माण होतो आणि ते त्या कार्यक्रमाला सादरीकरण करतात. विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुद्धा आपल्या भाषणाची सुरुवात आता केलेली आहे, पण याचा एक भावगीत आहे तर मला म्हणजे मला पाठ नाही आहे. मला जनगणमनही कधी कधी पाठ नाही राहत, पण ते सुंदर पद्धतीने म्हणून घेतो. त्याप्रमाणे एक भजन आहे, भावगीत आपण ह्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे अलाव केलं होतं. ह्या कार्यक्रमामध्ये सुंदर सुंदर विद्यार्थ्यांनी, म्हणजे सुंदर विद्यार्थी तर आहेत माझ्या शाळेचे आहेत असल्यामुळे त्याच्यामुळं सुंदर विद्यार्थ्यांनी सुंदर भाषणं सादर केली आणि सुंदर गीतं सुद्धा इथं सादर केलेले आहेत. गौरव ठाकरे ज्यांनी नाव दिलं नव्हतं, ही पोळे पोरे आणि त्याच्या 2-3 सरनेम आपण बदलवलं ना, एकच सरनेम बदलेल तुझा, बरं 2-3 सरनेम नको बदलवते, लग्न होईल तर मग दुसरा एक सरनेम. तर कोडे तिनं नाव न देता एक सुंदर भजन, आणि ती एक कोडी टोळ्याची हर्षिता का नाव आहे, हर्षिता लगे, सुंदर गळा आहे म्हणजे एकदम आवाज सॉफ्ट येतोय तुझा, तू त्याच्यामध्ये प्रगती कर. व्हॉट्सअप जे आपल्याकडे व्हिडिओ असतात युट्यूब मध्ये, त्याच्यातले बरेचसे काही तुम्ही ते कार्यक्रम येतात. सोशल मीडियावर जा, तुम्ही फेसबुकवर जा, त्याच्यामध्ये सुद्धा एक सारे गमवाचा कार्यक्रम येतो आणि बरेचसे कार्यक्रम आता येतात. त्याच्यात आपल्याला जर गडा चांगला आहे परमेश्वराने दिलेला आहे तर ते जिथं ऐकले पाहिजे. हा एक शिक्षणाचा भाग आहे, अदरवाईज कोणी घेऊ नये, शिक्षणाचा भाग आहे. आले बेटा लक्षात? तर सर्व गुरुजींची इच्छा होती की मी काहीतरी म्हणावं, म्हणून मी आपल्या
ओरबडत्या आवाजात, कारण मी आदिवासी गावाचा माणूस आहो. माझं गाव मुंडरी टोला हा पूर्ण आदिवासी गाव आहे आणि आहे की नाही. आणि आता चिंचाडीच्या काही मुली आल्या असतील तर त्यांना समजते माझी भाषा. हिकेवाडा बत्ती चकनावाला गाव आहे माझ्या, आहे की नाही. आणि आपण असं कसंही म्हणतो, पण मी म्हणण्याचा प्रयत्न करत की आहे कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतकारायाचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, असा प्रगटला असा विदेवर. निराकार तो निर्गुण ईश्वर, असा प्रगटला असा विदेवर. उभे ठेविले हात कटीवर, उभे ठेविले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतकारायाचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. म्हणा सर्वजण, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेदा नाही कळला, वेदा नाही कळला, अंतकारायाचा कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. थँक्यू. ज्ञान वेचुनी प्रबुद्ध हो मानवा, त्या दीपाले तूही चेतवी, तव हृदयीच्या दीपा प्रबुद्ध हो मानवा. कणा कणानी ज्ञान वेचुनी. थँक्यू. यानंतर